और दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। उज्जैन में प्रत्येक 12 साल में कुंभ लगता है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की बात करती है और कांग्रेस गरीब और ओबीसी की बात करके भ्रमित करती है। और उन्होंने यह भी कहा, किसान परिवार से हूँ, फिर भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बनने का मौका दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे। मैं मान के चलता हूं कि मेरी बात भी वहां तक पहुंच रही होगी। सम्मानीय मंच पर यशस्वी गृह मंत्री ने जिस ढंग से पूरी बात रखी है, मुझे लगता है कि हम सब, मैं तो जहां से आता हूं वो बाबा महाकाल की नगरी है और भगवान कृष्ण ने जहां शिक्षा ग्रहण की और आज की राजनीति में जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में गृह मंत्री का रोल अदा किया, हमने ऐसा एहसास किया है कि वास्तव में भगवान कृष्ण के सच्चे अर्थों में शिष्य के नाते से जो शासन व्यवस्था के सूत्र चाहिए वो सारे सूत्र हमको दिखाई देते। मैं अत्यंत आनंद के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। भाजपा की देश की आशा और विपक्ष की हताशा। उज्जैन की एक और विशेषता है माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है और उज्जैन ही हमारे देश के 4 नगरों में होता है और वो चारों नगरों में ऐसा माना जाता कि देव दानव मिलकर के समुद्र मंथन करके उस समुद्र मंथन से अमृत की खोज में अमृत की प्राप्ति लेते हैं और हम सब देखते हैं कि काल के प्रवाह में वो घटना हम सब केवल स्मरण करें। लेकिन आज के इस राजनीतिक दौर में भी 2 दल दिखाई देते हैं और 2 दल में से एक दल वो है जिनके बारे में माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी ने विस्तार से बात कही है कि ना केवल वो परिवारवाद की बात करते हैं, ना केवल वो आतंकवाद से लेकर के सारे मामलों में जिस प्रकार की उनकी दृष्टि होती है। छोटा सा उदाहरण हमारे सामने आएगा कि केवल खेत में किसान हूं, परिवार में खेती है, तो जैसे खेत के अंदर एक पुतला खड़ा कर दो और उस पुतले के आधार पर पशु पक्षी भ्रम में रहते कि ये अब इस फसल को नुकसान नहीं करना है। ये जो पुतला खड़ा करके वो अपने किसान तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है कि वो फसल को बचाने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से ये घमंडिया गठबंधन ऐसा पुतला खड़ा करके वो अपनी दूसरे ढंग की दृष्टि रखते हैं और उसकी आड़ में जो वो उनको जो करना है वो गरीब की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, लेकिन भला किसी का नहीं करेंगे।